एक देवर अपनी भाभी को लेकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाता है गंगा में स्नान करने के लिए। दोस्तों, स्नान करने के बाद, मेला घूमने के बाद शाम हो जाता है और शाम होने के बाद वह देवर एक होटल बुक करता है और होटल बुक करने के बाद वह होटल में अपनी भाभी के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसको सुनने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे दोस्तों, यह एक पारिवारिक घटना है और यह घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सुन करके सतर्क और जागरूक हो सके। मेरे दोस्तों, लोग सबसे ज्यादा अपने फैमिली पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर फैमिली वाले ही विश्वासघात करने लगे तो सोचिए उस परिवार का क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में देशों से विदेशों से, देश के हर एक कोने से लोग अधिक से अधिक संख्या में उस प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आ रहे हैं और गंगा में स्नान करके अपने पापों को कम कर रहे हैं। अब इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मोहब्बतपुर का एक गांव है और वहीं के बहुत लोग प्लान बनाते हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आने के लिए। अब दोस्तों, उसी दौरान वहां के बहुत लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में चले जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर के गांव का ही एक परिवार होता है। उस परिवार में दो बेटे, माँ और एक बहू होती है। दोनों बेटों का नाम, एक बड़ा बेटा जिसका नाम पिंटू होता है, एक छोटा बेटा जिसका नाम राजेश होता है। पिंटू बड़ा था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम सोनिया होता है। सोनिया को उम्र लगभग 27 साल था और उसके अभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। जो पिंटू था वो फोर्स में नौकरी करता है। अब जो सोनिया है वो अपने पति के पास फोन करती है, कहती है कि हमारे गांव के बहुत लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गए हैं गंगा में स्नान करने के लिए, आप छुट्टी लेकर आ जाइए और हम भी जाना चाहते हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। उसका पति पिंटू कहता है, देखो मैं छुट्टी लेकर नहीं आ पाऊंगा और फौज की नौकरी है, छुट्टी इसमें मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम्हें जाना ही है प्रयागराज के महाकुंभ मेले में तो माँ को ले लो और मेरा जो छोटा भाई है राजेश उसको ले लो और लेके चली जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, जो सोनिया है अपनी सासू माँ से कहती है और फिर अपने देवर राजेश से कहती है। अब सासू माँ तैयार हो जाती है प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो राजेश था, जो उसका देवर था, अपने भाभी से कहता है, भाभी आप जान रही है कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले में बहुत ज्यादा भीड़ लग रहा है और अभी भगदड़ मचा था, बहुत लोग मर चुके हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप और हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहले चला जाए और गंगा स्नान करके मेला घूम करके घर पर आएंगे, फिर मैं माँ को अकेले लेकर चला जाऊंगा। अगर माँ साथ में भी रहेगी तो हम दोनों को घूमने में काफी दिक्कत होगा, माँ को बार बार खोजना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों पहले घूम आते हैं, फिर मैं माँ को लेकर अकेले जाऊंगा और माँ को अकेले घुमाकर गंगा में स्नान कर लेके चला आऊंगा। अब यह बात सोनिया को भी अच्छी लगती है। अब सोनिया अपने पति से यह बात करती है पिंटू से, तो पिंटू भी मान जाता है, क्योंकि दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि भगदड़ मचा था, भगदड़ की वजह से बहुत लोग मर चुके थे। पिंटू मान जाता है और फिर जो कि सोनिया अपने देवर राजेश को लेकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में चली जाती है। पहुंचने के बाद दोस्तों गंगा में स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमते हैं। शाम हो जाती है। अब शाम होने के बाद जो राजेश था वह एक होटल बुक करता है, एक कमरा बुक करता है। तो जो सोनिया है वो कहती है अपने देवर से कि देवर जी आप 2 कमरा बुक करिए, एक कमरे में आप सोइएगा और एक कमरे में मैं सोऊंगी। अब उसका देवर राजेश कहता है, भाभी जी अगर 2 कमरा बुक करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बेड पे सो जाइएगा, हम नीचे फर्श पर सो जाएंगे, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब इतना कहने के बाद दोस्तों जो उसकी भाभी है सोनिया वो मान जाती है। इधर राजेश होटल के मालिक से बात करता है और एक कमरा बुक करता है। बुक करने के बाद सामान वगैरह उसमें सब रख देते हैं और ताला मार करके
फिर बाहर जाते हैं, देवर और भाभी एक होटल पर भोजन करते हैं और घूम करके फिर उस कमरे के अंदर आकर सो जाते हैं। जो भाभी है वो बेड पे लेट जाती है और जो उसका देवर है राजेश, वो फर्श पर ही लेट जाता है। उसकी भाभी पहले 2 घंटा अपने पति यानी पिंटू से फोन पर बात करती है। इधर जो उसका देवर राजेश, वो भी बेड पर नहीं बैठा था, वो नीचे फर्श पर चादर बिछाकर लेटा हुआ था। सारी बातें अपनी भाभी का सुन रहा था। उसकी भाभी सोनिया अपने पति पिंटू से 2 घंटे तक बात करती है। बात करने के बाद फिर मोबाइल चलाने लगती है। अब मोबाइल चला रही थी तो उसका जो देवर राजेश, वो भी बेड पर आके बैठ जाता है और मोबाइल देखने लगता है। अब राजेश अपनी भाभी से कहता है, भाभी आप बहुत अच्छी लगती हैं, हमारा बहुत बड़ा नसीब है कि आप हमारे घर में आई हैं। अब इस तरह से अपनी भाभी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगता है। उसकी भाभी समझ जाती है कि हमारे देवर के अंदर मन में कुछ गलत विचार आ रहा है। फिर उसकी भाभी कहती है, ऐसा कि आप जाइए, सो जाइए, रात हो चुकी है और सुबह जल्दी ही जगना है और मेला घूमना है। लेकिन दोस्तों राजेश नहीं जाता उस बेड पर से। कहता, भाभी आप बहुत अच्छी लगती हो हमें, आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा था। अब इस तरह से बात करते हुए दोस्तों, जो राजेश है अपने भाभी का हाथ पकड़ लेता है और किस भी कर देता है। अब उसकी भाभी एक मजाक के तौर पे उसको मना भी नहीं कर पाती है और उस बेड पर जो उसका देवर है राजेश, वह अपने कामों में सफल हो जाता है। जो उसके अंदर आग की हवस जल रही थी उसको शांत करता है और अपने भाभी के साथ रात भर वह काम करता है जो पति और पत्नी को करना चाहिए। अब दोस्तों सुबह होता है। सुबह होने के बाद फिर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमते हैं दोनों। घूमने के बाद फिर ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ करके अपने घर पर चले आते हैं। घर पर आने के बाद दोस्तों अगले दिन शाम को खाना बनाती है उसकी भाभी और अपनी सासू माँ को देती है, राजेश को भी देती है। जो राजेश की माँ है अपने कमरे में सो जाती है और सोने के बाद दोस्तों फिर से वही कहानी दोनों दोहराने लगते हैं जो कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान जब होटल में दोनों ने मिला था। अब पहली बार गलती हुआ था, फिर दोबारा गलती करने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह से सिलसिला चालू हो जाता है। कभी भाभी अपने देवर के कमरे में, कभी देवर भाभी के कमरे में। इस तरह से कहानी उनका चालू हो जाता है। अब एक दिन रात का समय था, कुछ अजीब टाइप की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो जो राजेश की माँ है वह देखती है कि जो उसका बेटा राजेश है वो अपने कमरे में नहीं है। फिर वह दबे पांव से अपनी बहू के कमरे में जाती है और जो नजारा देखती है वो नजारा देखकर दोस्तों हैरान और परेशान हो जाती है। कमरा फिर बंद कर देती है। बंद करने के बाद फिर दोनों बाहर निकलते हैं और उसकी माँ उन दोनों को लगती समझाने। कहती है कि मेरा बेटा तुम दोनों पर कितना अधिक विश्वास किया था, मैं भी विश्वास किया था, और तुम लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गए और न जाने तुम लोग क्या किए कि आज तुम लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हो। मेरा बड़ा बेटा जानेगा तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तुम दोनों ने उसके विश्वास को तोड़ दिया, उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया, विश्वासघात किया है। अब दोस्तों दोनों, जो बहू है, जो बेटा है, वह उस औरत का पैर पकड़ लेते हैं और माफी मांगने लगते हैं। बेटा कहता, माँ माफ कर दो, आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगा। अब माँ दोस्तों माफ कर देती है। जैसा कि आप जानते हैं माँ और बाप में अक्सर जो माँ होती है कई बार चांस देती है अपने बेटों को सुधरने के लिए। कोई भी गलती करती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो माँ हमेशा माफ कर देती है, क्योंकि माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है बाप की अपेक्षा। माँ माफ कर देती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी जो दोनों है, देवर और भाभी यानी सोनिया और राजेश, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उसके बाद भी दोस्तों वह उसी तरह का कार्यक्रम करते हैं और कई बार फिर उसकी माँ पकड़ लेती है। अब माँ का दिमाग खराब हो जाता है। माँ अपने बड़े लड़के यानी कि पिंटू को फोन करके बता देती है। वो सोचती है कि कोई घटना न घटे, इसलिए वो बता देती है। बताने के बाद दोस्तों अब उसका जो बेटा है पिंटू, जो फौज में था, बहुत गुस्सा होता है और कुछ दिनों के बाद वह छुट्टी लेकर घर पर आता है। घर पर आने के बाद अपनी पत्नी सोनिया और अपने भाई राजेश को मारता है, पीटता है, लड़ाई झगड़ा होता है और अपनी पत्नी को
छोड़ने की बात कहता है, क्योंकि उसकी पत्नी के भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसकी पत्नी की उम्र लगभग 27 साल था। अब यह बात उसके ससुराल से लेकर हंगामा हो जाता है। अब पिंटू जो फौज में था, जिद्दी था, वो अपनी पत्नी को छोड़ने की बात कहता है। जो छोड़ने की बात कहता है तो दोस्तों जो उसका भाई था राजेश, वह कहता है कि मैं भाभी को अपने साथ रखूंगा और मैं अपनी भाभी को जीवन साथी बनाकर रखूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब दोस्तों इस तरह की बातचीत तो होती है। अब यह कहानी जब घटती है परिवार में और जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, दोस्तों सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अपने लोग ही एक दूसरे को इतना दर्द देते हैं, इतना तकलीफ देते हैं कि किसी पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग, फैमिली के ही लोग घटना को अंजाम देते हैं और फैमिली को तोड़ने का काम करते हैं। अब सब लोगों को एक बहुत बड़ा सबक सीख मिलता है कि परिवार का कोई भी लोग हो, हर एक परिवार के लोगों पर नजर बनाकर रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब वह क्या होगा क्या नहीं होगा, जो राजेश है अपने भाभी के साथ शादी कर लेगा, रहेगा, क्या उनकी जिंदगी अच्छे से चल पाएगी, कट पाएगी कि नहीं कट पाएगी। उसी घर में उसका बड़ा भाई जिसकी वो पत्नी थी, झगड़ा की वजह से अब देवर के साथ शादी करके रहेगी। अब उस परिवार में क्या कभी शांति आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मुझे तो दोस्तों नहीं लगता है। दोस्तों ऐसी घटना मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। दोस्तों अगर कोई भी आप पे विश्वास रखा है तो आप उसके विश्वास को मत तोड़िए, क्योंकि विश्वास तोड़ने से दोस्तों रिश्ता खराब हो जाता है। जिस तरह से इस पिंटू के परिवार में घटना हुआ, आप सोच के देखिए अगर आपके परिवार में ऐसा घटना होगा तो क्या बीतेगा। मेरे दोस्तों यह कहानी एक समाज को बहुत बड़ी सबक देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद, इस घटना को सुनने के बाद आपको सबक और सीख लेना चाहिए कि किसी के भी दिल को, किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोगों की राय क्या है? क्या जो राजेश ने सही किया या गलत किया? उसका भाई अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसका छोटा भाई अपनी भाभी को अपना लिया, क्या सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।